कर लेते हैं। This call is now being recorded. ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नआशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। परमपिता का नमन करता हुआ आप सभी लोगों को मैं यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। समय पर आने वाले सभी साधकों के लिए विशेष अभिनंदन है, अभिवादन है, क्योंकि एक रुचि बनी रहती है, एक अधूरापन बना रहता है कि किसी तरह हमें आध्यात्मिक की जो गहराई है उसमें प्रवेश करना है, आध्यात्मिक शास्त्रों में हमारा प्रवेश हो। तो इसके लिए समय का आप पालन करते हैं, आपका धन्यवाद। आइए, जैसे मैंने पहले बताया, केवल 5 मिनट तक हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, उन 3 सूत्रों का अभ्यास करते हैं। 5-7 बार इसको करेंगे, फिर इस क्रम को छोड़ देंगे, नया क्रम हमारे पास आ जाएगा, तो उसका भी हम अभ्यास करेंगे। तो आप व्यवस्थित होकर के आंख बंद कर लीजिए। शब्दावली मेरी रहेगी और भावनाएं आपकी रहेगी। नमस्कार ओमी। नमो नमः। असंगोऽयं पुरुषः, हे परम पिता, यह जीवात्मा पुरुष में असंग हूं, किसी भी इकाई से बंधित नहीं हूं, कॉम्बिनेशन से, किसी भी कॉम्बिनेशन से मैं युक्त नहीं हूं। हे परमपिता, मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, यानी मृत्यु से रहित हूं। मैं शुद्ध हूं, यानी परिणामादि देह धर्मों से रहित हूं। मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञानादि गुण युक्त चेतन आत्मशक्ति हूं। मैं मुक्त हूं, यानी सत्व रज तमः प्रकृति के तीनों गुणों से रहित हूं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगानि। हे परम पिता, आपकी गोद में बैठा हुआ मैं ज्ञानाधिकरण आत्मा हूं, मेरा आश्रय ज्ञान है, पर अल्पज्ञ हूं। मैं अपनी ज्ञान की वृद्धि के लिए, विविध दुखों की निवृत्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए इच्छा गुण से युक्त होता हूं। मैं उन वस्तुओं के प्रति इच्छा व्यक्त करता हूं जिनमें मुझे सुख दिखाई पड़ता है। मैं उन वस्तुओं के प्रति द्वेष गुण भी व्यक्त करता हूं, त्याज्य बुद्धि व्यक्त करता हूं जिनके प्रति जिनमें मुझे दुख दिखाई पड़ता है। हे परमपिता, मैं कभी भी मन वचन और शरीर से होने वाले जो द्वेष का कर्म है उस कर्म का अनुष्ठान न करूं। परमपिता, मैं सुख से और दुख से प्रेरित होकर आपकी प्रेरणानुरूप जो भी इच्छा शक्ति प्राप्त करता हूं, उससे जो भी प्रयत्न करता हूं, वह प्रयत्न मेरे सकारात्मक दिशा में संपादित हों। इसके लिए आप मेरे सहायता करते करते रहें। आप मुझ पर ऐसी कृपा बनाए रखें। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी लोगों को पुनश्च अभिवादन। इस तरह ये छोटा सा अभ्यास आप करते रहिए। अभी योग दर्शन समाप्त होते होते हमें बहुत कुछ विचार मिलेंगे। अध्ययन का विषय है कि आज योग दर्शन के द्वितीय सूत्र का हम अध्ययन करेंगे। कुछ सुझाव आए हैं लोगों के कि विषय बड़ा गंभीर हो रहा है। प्रारंभिक जो अध्येता है उनको ये लग रहा है हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल व्याकरण में घूम रहे हैं। तो आज से अध्ययन हमारा प्रारंभ होगा, क्योंकि पहला सूत्र हमने अध्ययन किया और उस सूत्र पे व्यास जी ने कुछ लिखा, सूत्रकार कुछ नहीं कह रहे हैं। हमने कोई आगे कुछ नहीं पढ़ा, समझने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब किसी ग्रंथ में प्रवेश करना होता है तो एक मजबूत नींव भी बनानी होती है। तो इसलिए व्यास रहे थे, उनको हमने सुना। और व्यास जी के बीच में बड़ा फासला है। सूत्रकार जो पतंजलि है वह आज से कितने, ये 2000 साल प्लस ईसा पूर्व 7वीं क्या है 7000 साल से 6000 साल के बीच के आचार्य है, यानी 9000 साल का आज से अंतराल है। और व्यास जी तो अभी के हुए होंगे, मान ले वही वेद व्यास हो तो वो 5000 साल पुराने व्यक्ति हैं, तो 4000 का फासला है। सूत्रकार क्या कहते हैं और व्यास जी क्या कहते हैं, ये 3-4 हजार के अंतराल में स्पष्ट भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम केवल घूम रहे थे। अभी आज से अध्ययन करेंगे, हमारी ज्यादा रुचि रहेगी सूत्र पे। और लेकिन कहीं कहीं व्यास भाष्य से हमें मौलिक बातें मिल जाती है, जैसे हमने अभी अध्ययन करके योग के इसमें जो बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट्स ऑफ योगा, इस प्रकरण किया, कर्म बंधनानि शिथिलयति। ये बहुत बढ़िया बात हमें मिल गई कि जितने भी कर्म हम कर चुके हैं उन कर्मों को बिना भोगे हम समाप्त नहीं कर सकते। तो योग करें, मेडिटेशन करें, तीर्थ भ्रमण करें, दान करें, पुण्य करें, कुछ भी करें, उससे क्या होगा, कर्म बंधन ढीला हो सकता है, थोड़ी देर के लिए शिथिल हो सकता है, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। चाहे कितना भी कुछ कर ले, बिना भोगे वो समाप्त तो हो नहीं सकता। जैसे टाइट कर किसी व्यक्ति को बांध ले, व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है जब बंधन टाइट है। लेकिन वही बंधन हम बंधना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा ढीला बांधे या उसको उन्मुक्त छोड़ दे एक कमरे में, लेकिन वो भले ही निगरानी में रखें, वो अपने घर में रहे, निगरानी में रहे, तो फिर भी वो एक आनंद वो मिलता है। तो उसी तरह स्थिति हमें प्राप्त होगी, लेकिन किए गए कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। ये शास्त्र का सिद्धांत व्यास जी ने रख दिया। तो इसको नहीं पढ़ते तो ये विचार हमारे मन में नहीं आता, और हम निश्चित रूप से सोचते अरे दग्धविज करके, एक दग्धविज सिद्धांत आएगा, दग्धविज करके निश्चित रूप से हम कर्माशय को भून डालेंगे, इसलिए योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो इस तरह वृत्ति होती। तो दग्धविज का अर्थ यहाँ शिथिल हो जाना पड़ेगा, कि फिलहाल उसका अगले जन्म में उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन मुक्ति लोक से जब लौटेंगे वह कर्म फिर तैयार होके पहुंच जाएगा। भैया जो आपने किया है बिना भोगे ये कैसे समाप्त होगा, तो जो आपके बैलेंस पड़ा है आप ही को तो मिलेगा। तो यहाँ तो कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था है। तो इस तरह आइए सूत्र पे चलते हैं। मैं आपको प्रेजेंटेशन की ओर ले जाता हूं, जिससे आपको पुस्तक भी मिल जाए और आनंद भी मिल जाए। अब इसमें योग दर्शन के द्वितीय सूत्र चलते हैं। देखिए, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, ये सूत्र हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने क्या पढ़ा कि अथ योगानुशासन में हमारा अधिकार सिद्ध हो गया है। अथ का मतलब इसके बाद यानी तैयारी कर लेने के बाद, संकल्प ले लेने के बाद योगानुशासनम, अनुशासन यानी उपदेश, योग शास्त्र का उपदेश किया जाता है। हमारे लिए, ऐसे योग्य व्यक्तियों के लिए योग शास्त्र का उपदेश किया जाता है। तो इस तरह अध्ययन करके अब हम पढ़ते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोध। और व्यास भाष्य में हमने क्या पढ़ा कि योग का अर्थ समाधि आप मान ले, और जो समाधि आप जिसे कहते हैं वो चित्त में
जितने भी चित्त का स्तर है, जितना भी चित्त का डायमेंशन है, सब में व्याप्त होने वाला वो धर्म है, उसी का नाम योग है, उसी का नाम समाधि है। उस डायमेंशन को 5 हिस्सों में बांटते थे योग दर्शन, व्यास जी बांटते थे। हमारे सूत्रकार कुछ नहीं कहते, उनका कथन और कुछ है, लेकिन व्यास जी ने ऐसे क्यों कहा? उस समय परंपरा में, व्यास जी की परंपरा में, जिस समय ये टीका लिख रहे थे, उस समय इस तरह परंपरा में चित्त को 5 हिस्सों में बांटा जाता था। और वो है क्षिप्त, नहीं, सीक्वेंस से चलते हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध। अब हम पढ़ते हैं दूसरा सूत्र। दूसरे सूत्र में हमें क्या क्या मिलते हैं? दूसरे सूत्र में हमें मिलता है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा। अब पतंजलि जी के मन में प्रश्न उठा कि योग की एक परिभाषा कर दें, और ये जो प्रथम अध्याय का जो 4 सूत्र तक हम अध्ययन करेंगे, ये इसके बिल्कुल महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। और इन 4 सूत्रों से जो परिचित हो जाता है, योग समाधि आदि से उसको परिचय प्राप्त हो जाता है। तो इस सूत्र को पढ़ते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। इसको तोड़ भी दें तो क्या बनेगा? योगस जो शब्द है, सच जो जहां था, वो यहाँ विसर्ग, और यहाँ चित्त जो था, स तो विसर्ग बन के निकल गया, अब च बच गया, तो चित्त वृत्ति निरोध। इस तरह इन्होंने इसको तोड़ा। तो इसलिए ये ग्रंथ हमारे लिए कारगर है। बहुत से मित्र हमारे आते रहते हैं, तो जिसके कारण थोड़ा सा व्यवधान तो होगा, लेकिन कोई कठिनाई नहीं है, हमें पढ़ना है, सबके साथ चलना है। तो योग का मतलब है चित्त वृत्ति का निरोध। योग का अर्थ समाधि यहां लिख गया। समाधि क्यों लिखा? क्योंकि वो व्यास जी कहते हैं योग का अर्थ समाधि है, तो अब इस टीकाकार ने योग का अर्थ समाधि यहां ले लिया। तो इसलिए योग, हम समाधि को अब ग्रहण नहीं करते हैं, सूत्र के अनुसार चलते हैं। योग शब्द का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध करना, चित्त वृत्तियों का निरोध करना। वृत्ति का अर्थ है विचार है, भावनाएं है, मन में बड़ी भावनाएं उठती हैं। जैसे बहुतों के मन में भावनाएं उठी कि कठिन हो रहा है, सिर के ऊपर जा रहा है, हमें थोड़ा इसको और बारीकी से अध्ययन कराना है, या सुबोध अध्ययन कराना है। तो जिस तरह विचार उठे, तो उस तरह अनेक विचार उठते हैं। तो चित्त में जब बड़े सारे विचार उठते हैं, तो उन विचारों का निरोध कर देना, को रोक देना ही योग कहलाता है। तो मैं अगर पूछूं योग की परिभाषा बताओ क्या है, तो आप 2 परिभाषा मुझे बताएंगे, कि पतंजलि की परिभाषा बताऊं या व्यास जी की परिभाषा बताऊं? तो मैं कहूंगा पहले व्यास जी की परिभाषा बताओ। तो योग समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, इतना आपको कहना है। ये व्यास जी की परिभाषा योग समाधि है, और चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला धर्म है। ये हमारी परिभाषा किसकी? व्यास जी की। लेकिन हमें तो आचार्य जी से अभिप्राय है, आचार्य जी से ये ग्रंथ पढ़ना। पतंजलि भी परिभाषा करते हैं, योग का अर्थ योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना योग है। तो अब कि चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या करना? अब सबसे पहले चित्त को तो हमें समझना चाहिए। चित्त को समझ लें, फिर उसमें उठने वाली वृत्तियों के बारे में हमें जानकारी होगी। तो अब इतनी पंक्तियां अभी छोड़ देते हैं, अभी तत्काल इसको पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ते हैं, चित्त को समझते हैं पहले। चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। अब चित्तम ही त्रिगुणम, क्योंकि चित्त किसे कहते हैं? पतंजलि कुछ नहीं कहते हैं। तो क्यों नहीं कहते हैं? एक सूत्र काल रहा जिस समय सभी शास्त्र पढ़ाए जाते थे। जब सभी शास्त्र पढ़ाए जाते थे, तो हर शब्द की व्युत्पत्ति करना, परिभाषा देना कोई आवश्यकता उस समय नहीं थी। जब आवश्यकता नहीं थी, तो सूत्र के माध्यम से ये लिख के चले गए, और इस सूत्र को पढ़ने वाले भी समझ जाते थे चित्त किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं, निरोध क्या है। धीरे धीरे ये 1000 साल 2000 साल तक इस तरह ये सूत्र काल रहा। बड़े साहित्य, सूत्र साहित्य लिखे गए, और जो हमारे
मनुस्मृति आदि पढ़ते हैं वो भी स्मृति सूत्र करके साहित्य से फिर ये इस तरह कविता के रूप में, पद्य के रूप में वो साहित्य आया। तो इसलिए सूत्र साहित्य का बड़ा महत्व है और इसको हम समझते हैं कि चित्त हमें किसे कहना है, न चित्तम त्रिगुणम, तीन गुणों से युक्त जो अवस्था है, त्रिगुणात्मक स्वरूप चित्त होता है। चित्त चिति ज्ञाने इस धातु से बनता है, जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से, जिसमें हमारी सारी स्मृतियां मौजूद रहती है और चित्त हमारा एक महत्वपूर्ण स्तर है और जिसमें सारे संस्कार होते हैं, सारी स्मृतियां होती हैं, सारे ज्ञान होते हैं, उसी को हम चित्त कहते हैं। तो बुद्धि वृत्ति और चित्त वृत्ति में थोड़ा सा भेद है, बल्कि बुद्धि का ही एक स्तर चित्त है और चित्त थोड़ा क्या है कि बुद्धि व्यापक है और चित्त थोड़ा सूक्ष्म स्तर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि थोड़ा स्थूल है और चित्त इससे थोड़ा क्या है ना सूक्ष्म है। तो ये जो चित्त है तीन गुणों से बना हुआ होता है और तीन गुणों के नाम यहां दे दिया, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति। अब प्रख्या का अर्थ यहां सूत्रकार आपको स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, प्रख्या का अर्थ प्रकाशशील और प्रवृत्ति का अर्थ गतिशील और स्थिति का अर्थ स्थितिशील है। यानी प्रकाश, जब चित्त में प्रकाश की स्थिति हो, आपको विषय स्पष्ट हो जाए, जैसे मैं पढ़ाता हूं इस शास्त्र में मेरा चित्त सत्व गुण से युक्त है, लेकिन दूसरे शास्त्र में मुझे प्रवेश करा दीजिए तो उसमें मेरा चित्त काम नहीं करेगा। तो इसलिए जिस समय चित्त में प्रकाशशील की स्थिति हो, चित्त में सब और अर्थ स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़े और जिस समय सभी जो समस्याएं हैं उसका समाधान दिखाई पड़े, तो उस समय चित्त प्रकाश गुण से युक्त है, यानी सत्व गुण से युक्त है। और गतिशील, जिस समय चित्त विविध क्रियाओं में प्रवृत्त है, ये काम कर लें, ये काम कर लें, ये काम कर लें और इससे ये फायदा हो जाएगा, इससे ये लाभ हो जाएगा, फिर हिसाब लगाते हैं, इतना इन्वेस्ट किया तो इतना लाभ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इसको बंद कर दिया जाए, अब बुढ़ापा आ गई है, अब फैक्ट्री से क्या करना है, हाँ और कुछ नया काम किया जाए। तो इस तरह की जो स्थितियां होती है, ये गतिशील स्थितियां, ये रजोगुण का काम है। और स्थिति क्या है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा से आप युक्त हो जाते हैं। प्रमाद यानी लापरवाही, आलस्य आप जानते हैं मंदता, और निद्रा, तो ये तीन वृत्तियां जब आप पे हावी हो जाती है तो स्थितिशील, अरे कुछ नहीं करना है, कौन क्या जानता है, अरे सब इस तरह, सब ये खेल है, ये तो सब पैसे का चक्कर ही है, हाँ ये सब सम्मान का चक्कर है, इस तरह वृत्तियां अंदर से उठती रहती है। तो ये स्थितिशील है, आप भी कुछ नहीं करते हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहित नहीं करते, ये तमोगुण की स्थिति है। तो अब आप कहेंगे कि हमें इन तीनों के बारे में अध्ययन करना है, तो ये जो वृत्तियां लिखी है व्यास जी के द्वारा, इसके सबसे पहले ये नीचे वृत्तियों के शब्द सा अर्थ दिया गया, फिर हमारे सत्यापति जी ने इनके व्याख्यान आदि प्रस्तुत किए, इसको आप पढ़ जाएंगे। मैं केवल आपकी रुचि बढ़ाने के लिए गीता के जो अष्टादश अध्याय है तो उसके 2-3 सूत्र के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, सत्वगुण किसे कहते हैं, रजोगुण किसे कहते हैं, तमोगुण किसे कहते हैं। इन तीन गुणों से बना हुआ जो बनी हुई जो इकाई है वह चित्त है। चित्त अंतःकरण का साधन है, नंबर 1। नंबर 2 है कि चित्त त्रिगुणमय है, नंबर 2। और चित्त जीवात्मा का ज्ञान ग्रहण करने का एक साधन है। चित्त कहते ही तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है और साथ में चित्त भी है, चारों का ही यह कथन है। तो चित्त अंतःकरण ही आप कह के चलिए, कोई हानि नहीं है, लेकिन यहाँ चित्त का जब उल्लेख हुआ है तभी शास्त्रकार चित्त की परिभाषा करते हैं, लेकिन तत्वतः ये चित्त अंतःकरण का वाचक है। आइए मैं 3 गुणों को थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। 18वां अध्याय जाके आज पढ़िए तो आपको 3 गुणों के बारे में जानकारी मिलेगी। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, सत्व गुण की वृद्धि हो जाने पर आपको निर्मलता की प्राप्ति होगी।
हर वस्तु आपको साफ साफ दिखेगी और उस वस्तु में हर चिंतन आपको साफ साफ दिखने लगेगा और हर व्यक्ति के हृदय को आप भांप लेंगे और अपने हृदय को भांप लेंगे। मन बिल्कुल हल्का सा लगेगा। प्रकाशकम, निश्चित रूप से कि प्रकाश की स्थिति, मानो कोई आपको दिशा लाइट के माध्यम से दिशा दर्शन कर रहा है, तो इस तरह दिशा। आचार्य जी आवाज नहीं है, आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं देखता हूँ। मेरे तो यहाँ सक्रिय है। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ तो ठीक है। चलिए अब मुख सम्मुख देखते हैं, क्योंकि अब पुस्तक छोड़ देते हैं, 3 गुणों की चर्चा करके फिर पुस्तकों पे चलते हैं। तो सत्वगुण की प्राप्ति की स्थिति में निर्मल की भावना उत्पन्न होगी, प्रकाश की जो धारा है वो आपको दिखाई पड़ेगी। अनामयम, किसी से घृणा की भावना आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगी और घृणित व्यक्ति भी आपको प्रिय लगने लगेगा। फिर उसमें आप सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो तत्र सत्वम निर्मलत्वाद प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बद्धनाति, निश्चित रूप से आपको जो साधन उस समय मिलेगा उस साधन से आपको सुख मिलेगा। और ज्ञान संगेन चानग, ज्यादातर आपको ज्ञान मार्ग में उस समय आपकी प्रवृत्ति होगी, आपको ज्ञान मार्ग की ओर वो गुण ले जाएगा। तो हम सब जो संसद में अभी बैठे हैं 62 व्यक्ति सत्वगुण से युक्त होकर के थोड़ी बहुत शास्त्र की चर्चा करते हैं। तो ये सत्वगुण का स्वरूप है और चित्त का यानी अंतःकरण का ये एक अवयव है। अब रजोगुण क्या है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भव। रजह गुण में रागात्मक प्रवृत्ति होगी। राग यानी आसक्ति, ये तो मैं छोड़ नहीं सकता, ये वस्तु जो मेरे पास है मैं किसी को इसको दे नहीं सकता। भले ही ये क्या है 3G की मोबाइल है, कैसे भाई को दे दूं, कैसे दूसरों को दे दूं, भले ही पढ़ा रहे हैं उससे मुझे खुशी मिलेगी। अरे इतने पैसे लगा करके एप्पल आईफोन हमने खरीदा, अब 3G हो गया तो हम इसको छोड़ दें? संभव नहीं है। इतनी साड़ियां मेरी रखी है, कैसे दे दे? बड़ी कीमत की साड़ियां हैं, भले ना पहने हो, आने वाले लोग पहन लेंगे, देख लेंगे भविष्य में क्या होगा, अभी तो रहने दे। मैंने बड़े श्रम से इसको, तो मैंने सिंगापुर से खरीदी थी, इसको फलाने से इसको खरीदा था। तो इस तरह की प्रवृत्ति होती है, रागात्मक बड़ी आसक्ति इसमें बनी रहती है। तृष्णा संग समुद्भवम, कोई कुछ दे दे क्या, ये तृष्णा बनी रहती है और मिल जाए तो उसको छोड़ना ही नहीं है, कुछ ग्रहण कर लेना है। मैंने एक उदाहरण दिया था, बैंक जा रहा था, एक वृद्ध बड़े बुजुर्ग व्यक्ति बात करके शास्त्र चर्चा करके जा रहे थे, वो वहां प्रसाद मिल रहा था। वो व्यक्ति ने कहा आचार्य जी आगे चले जाइए, मेरे घर से नाश्ता करके नहीं आया, अभी प्रसाद मिल रहा है थोड़ा ले रहा। अब मैं बैंक चला गया और वो प्रसाद में लग गए। अब भोजन की जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, किस समय खाना, क्या खाना, कहाँ खाना, तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से रजोगुण से युक्त है। हम सब में ये प्रवृत्तियां होती है, लेकिन इसको हमें दबा के रखना है। तृष्णा संग समुद्भव, अब ये कहते हैं ज्ञान संगे न बद्धनाति दुख संगे न बद्धनाति तृष्णा संगे न चानघ, इससे दुख मिलता है। क्योंकि जब दूसरों का हक हम छीनते हैं और अपनी जो निष्ठा है, आसक्ति है, उसकी पूर्ति के लिए, उससे बड़ा दुख मिलता है। दूसरे भी हमें गलत सोचते हैं और तृष्णा संग से हम बंधे रहते हैं और हमेशा हमारी प्रवृत्ति होती है और कुछ करूं और कुछ करूं। ये रजोगुण का स्वरूप है। और तमोगुण का क्या है? तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, सभी व्यक्तियों को ये ज्ञान मोहित कर देता है और इस ज्ञान का नाम है अज्ञान प्रेरित, इस प्रवृत्ति का नाम है, इस गुण का नाम है अज्ञान प्रेरित गुण। जितनी अज्ञानता है इसी में ही मौजूद रहती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, जैसे जो हमारे गार्ड लोग बैठते हैं, जो सेवा आदि करते हैं, तो वो मौके में रहते हैं कि किसी तरह हमें ठंड को झेलना है, तो आग सेक करके वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन वो नहीं सोचते इस थोड़ी सी आग सेकने के कारण भयंकर पॉल्यूशन पैदा होता है। प्रकृति के आग सेकने से क्या होगा कि एक इम्यूनिटी पावर थोड़ी देर के लिए आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बाद भी प्रकृति से आपको लड़ना पड़ेगा और जो इम्यूनिटी पावर आपकी
बड़ी आप समझते हैं, बल्कि वो डाउन हो गई है। आप एक बार देखिए, आग में ताप करके हाथ पैर सोइए, अगले दिन अगर नहीं तापेंगे वो पैर आपके, हाथ आपके फूल करके सूजन को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि जो इम्यूनिटी पावर थी आपने उसको डाउन करने की कोशिश की है। तो इसीलिए जिसे हम सुख समझते हैं, अज्ञान प्रेरित वो सुख है, उसमें दुख ही दिखाई पड़ता है, लेकिन तमोगुण होने से वो दुख हम देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रेरित जो प्रवृत्ति है वो तमोगुण है। और प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी तन्नी बद्धनाति भारत, प्रमाद आ जाता है, लापरवाही आती है, कर लेंगे कोई बात नहीं, जैन करना है कर लेंगे, कितने 26 मिनट हो गए, बाद में कर लेंगे जब समय होगा, अभी तो सोने दीजिए, क्या है, हम बहुत शास्त्र पढ़े हैं, देख लेंगे। तो ये लापरवाही है। अब फिर क्या कहेंगे कि इसको प्रमाद, आलस्य क्या है, बड़ा आलस्यपन सबको प्राप्त होता है, समय पे कार्य न होना, और प्रमाद, आलस्य और निद्रा, सो जाए और भोजन करके थोड़ा रेस्ट न किया जाए, और फिर समय निर्धारित होता है इतने से इतने बजे तक सोना है। बहुत से लोग तो 2 बजे तक सोते हैं, 12 बजे तक सोते हैं, तो ये तमोगुण के कारण है। तो इस प्रकार 3 गुणों से हम जब प्रेरित होते हैं, 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, तो उस समय हमारा चित्त असंतुलित रहता है। तो एक गुण प्रमुख होता है, 2 गुण दबे हुए होते हैं। इस समय हम 3 गुणों से प्रेरित हैं, लेकिन सत्व गुण हमारे में हावी है, ज्यादा है, 2 गुण दबे हुए हैं। और थोड़ी देर में जब हम रसोई बनाएंगे या मार्केट जाएंगे, सब्जी आदि लाएंगे, उस समय रजोगुण प्रदान होगा, फिर इस समय दोनों गुण दबे हुए होंगे। तो इस तरह की स्थितियों के ओर हमें हमारे व्यास जी ले जा रहे हैं, लेकिन हमारे पतंजलि कुछ नहीं कहते। पतंजलि जानते हैं, हमारे विद्यार्थी जानते हैं चित्त किसे कहते हैं, क्या चित्त क्या स्वरूप है। तो अब समझते हैं कि ये प्रख्या यानी प्रकाशशील, प्रवृत्ति यानी गतिशील, स्थितिशील, ये 3 स्वरूप से युक्त ये त्रिगुणात्मक ये चित्त होता है। अब प्रख्या किसे कहते हैं और प्रवृत्ति किसे कहते हैं और स्थिति किसे कहते हैं, इसको पढ़ के आप देख लेना, ये हमारा विषय नहीं है। और इसको आप पढ़ेंगे, जितना आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था मुझे केवल 25% संकेत करना है, 25% स्वाध्याय से आपको प्राप्त करना है, और बार बार मनन चिंतन से, अध्ययन अध्यापन से आपको 25% मिलेगा, और ईश्वर की प्रेरणा से बाकी 25% आपको और कहीं मिल जाएगा। तो मुझे केवल इतना संकेत करना है, योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्त क्या है, ये 3 गुणों से प्रेरित है। जो गुण हावी होगा उस तरह के विचार उठेंगे आपके मन में। तो इसलिए हजारों विचार उठते हैं, अभी सुनते हुए हजारों विचार आपके उठेंगे, इसके बाद जो भी कार्य करेंगे विचार उठेंगे। कभी भी चित्त से विचार उठना बंद नहीं होगा। हमारे ओशो कहते हैं, रजनीश जी क्या कहते हैं कि जिस समय ईश्वर को प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, जो उत्कंठा है, ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तो उस समय का नाम ही है योग। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना भी एक कामना है, उनका कहना है, लेकिन वो नहीं जानते हमारी परंपरा क्या है कि चित्त ऐसा भूमि है कि 3 गुण इससे कभी रहित नहीं होंगे। तो भले ही आप रजोगुण से इसको रोक दीजिए, तमोगुण से रोक दीजिए, सत्वगुण तो आपका बना ही रहेगा। तो कोई किसी ना किसी स्थिति में तीनों गुण बने रहते हैं, लेकिन चित्त वृत्ति का तब निरोध होगा, 2 स्थितियां इसमें होगी कि एक तो आप बेहोशी हो, एक आप निद्रा में भी पीड़ित हो, या एक आप समाधि में गए हुए हो। तो समाधि की स्थिति में भी हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उस समय ईश्वर की भी अनुभूति चित्त में होती है। तो इसलिए समाधि को हम चित्तवृत्ति, ये जो कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना ही समाधि है। रजनीश जी जो ओशो जी है, उनके ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 सिद्धांत चलता है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म हम इसे कहते हैं कि जिसमें कामना रख करके हम कार्य करते हैं कि इसको करने से मुझे लाभ मिलेगा, इसको करने से मुझे प्रसन्नता मिलेगी, मुझे सम्मान मिलेगा, इसीलिए काम करते हैं, वो सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म क्या है, हम कर्म तो करते रहेंगे, लेकिन जो कर्म ईश्वर अनुभूति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, वो सारे कर्म भले ही राग द्वेष से प्रेरित वो कर्म हो,
राग तो होगी ना, ईश्वर की अनुभूति राग है, और द्वेष तो होगा ही। द्वेष क्यों होगा? क्योंकि जो त्याज्य बुद्धि है, इसी अनुभूति में व्याघात डालने वाले जो कारक हैं उनके प्रति तो द्वेष भावना होगी, लेकिन वो द्वेष भावना भी त्याज्य बुद्धि कहलाएगी। तो इस तरह अगर ईश्वर की अनुभूति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए या मुक्ति की प्राप्ति के लिए इस जन्म को अंतिम जन्म बनाने के अभिप्राय से जो भी कर्म किए जाते हैं, वो सारे कर्म आपके निष्काम कर्म कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कामना नहीं होती है, कामना तो बनी रहेगी, चित्त है तो कामना तो बनी रहेगी, चाहे सत्व हो, रज हो और तमा हो। तो इस तरह आपको ये विचार आज से दृढ़ कर लेना होगा कि मृत्यु की स्थिति में, बेहोशी की स्थिति में और निद्रा की स्थिति में भले ही आप वृत्ति रहित हो जाए, निद्रा से यानी सुसुप्ति, गाढ़ सुसुप्ति की स्थिति में हो जाए, इन तीनों स्थितियों के अतिरिक्त चित्त कभी वृत्ति रहित नहीं हो सकता, और समाधि में भी एक वृत्ति बनी रहती है और ऋतंभरा प्रज्ञा की उत्तरवर्ती स्थिति की प्राप्ति होती है, और यहाँ ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर के आनंद से हम डूबे हुए होते हैं। तो इस तरह की सूत्र की परिभाषा है, व इस तरह का ये अभिप्राय है। योग हम किसे कहेंगे, समाधि हम किसे कहेंगे? ना चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। अब ये पंक्ति मैंने जो छोड़ी थी, इसको एक बार पढ़ते हैं। सर्व शब्द ग्रहणात, सर्व शब्दाग्रहणात संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। यहाँ योग सर्व चित्त वृत्ति निरोध क्यों नहीं लिखा? सारी चित्त वृत्तियों को निरोध हो जाना ही योग है, ये अगर अर्थ करते हैं तो ग्रंथकार को लिख लेना चाहिए योग का मतलब है सर्व चित्त वृत्ति निरोध, सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना। तो कहते हैं नहीं, सर्व शब्द अग्रहणात, सर्व शब्द का यहाँ कथन न होने से संप्रज्ञात समाधि को भी हम योग कह सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि भी योग के स्तर में आता है। क्या तात्पर्य? समाधि की दो स्थिति होती है, एक सामान्य स्थिति उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और एक विशेष स्थिति है जिसका नाम असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि में सारी वृत्तियां रुक जाती हैं, कोई विचार नहीं उठते हैं, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में ये स्थितियां होती है। लेकिन संप्रज्ञात समाधि में आपके गलत जो वृत्तियां हैं, जो रजोगुण प्रेरित वृत्तियां हैं, जो तमोगुण प्रेरित वृत्तियां हैं, ये रुक जाती हैं, लेकिन सत्वगुण प्रेरित वृत्तियां बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में भी योग की प्राप्ति होती है, समाधि की प्राप्ति होती है, तो उसका नाम भी हम समाधि मानेंगे। इस अभिप्राय से उन्होंने सर्वचित्त वृत्ति निरोध नहीं कहा। योग का मतलब समाधि, समाधि यानी संप्रज्ञात समाधि भी है, असंप्रज्ञात समाधि भी है। तो इसीलिए सर्व लिख देता तो केवल असंप्रज्ञात समाधि का यहाँ कथन हो जाता, लेकिन यहाँ सर्व न लिख करके चित्त वृत्ति निरोध जब कर दिया तो निश्चित रूप से यहाँ हुआ कि संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में जिस समय रजोगुण दबा हुआ होता है, तमोगुण दबा हुआ होता है, केवल सत्व गुण से अच्छे विचार उठते हैं, अच्छी भावनाएं उठते हैं, तो उस समय की स्थिति में भी हमें एक योग की स्थिति प्राप्त होती है, समाधि की स्थिति प्राप्त होती है, उसका नाम संप्रज्ञात समाधि है। तो उसको ग्रहण करने के अभिप्राय से इन्होंने सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया। तो यहां योग का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। योग संप्रज्ञात समाधि वाला योग, असंप्रज्ञात समाधि वाला योग, और वह चित्तवृत्ति के निरोध से होता है। यानी संप्रज्ञात समाधि में तमोगुण प्रेरित चित्त दब जाता है, रजोगुण प्रेरित चित्त दबा हुआ होता है, तो वह भी योग है। और असंप्रज्ञात समाधि में सत्वगुण प्रेरित जो समाधि है, तो वह समाधि भी दबी हुई होती है। सत्वगुण जिस समय निरोध हो जाता है तो सारी वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, तो योग है। तो इतना ही इसे हमें ग्राह्य है और कुछ भी ग्रहण करना नहीं है। तो एक बढ़िया विषय मुझे अभी स्मरण हो रहा है, मैं आपको बताता हूं क्या विषय है। कि हमारी एक मैडम यहाँ जुड़ी हुई हैं, उनके मन में बड़े विचार उठते हैं, समाज में बदलाव करना। अब तो जब सरकार हमारी सरकार के हाथ में हमारे जीवन निर्वाह के ठेके हैं,
तो इसलिए हमें सोचना क्या है, समाज के लिए सोचना है। उनके बड़े विचार उठते हैं, वो मुझे संप्रेषित करती रहती हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। तो वो भी सत्वगुण प्रेरित एक समाधि की स्थिति है कि व्यक्ति अपनी दाल रोटी की व्यवस्था को सक्रिय देख करके दूसरों के कल्याण के लिए जब सोचता है, वो भी एक योग है, वो भी एक समाधि है। और वह समाधि का नाम है, उस समाधि का नाम है संप्रज्ञात समाधि। जब आप दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, आज किसी व्यक्ति ने हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, वेद संस्थान को बहुत बड़ी रकम भेंट दी, तो निश्चित रूप से वो समाज का एक बड़ा परिवर्तन सोचता है कि जिसमें हमारी परंपरा के प्रति प्रेम है, तभी तो हम किसी की सहायता करते हैं। इस परंपरा की वृद्धि में लगे हुए जो व्यक्ति हैं, जो संस्था है, उनकी सेवा करते हैं। तो वह सेवा भी संप्रज्ञात समाधि के अंदर आता है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में सत्व गुण की अधिकता होती है। तो इसीलिए हम सभी संप्रज्ञात समाधि के श्रोता हैं जो आज सुन रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके और इसको ईश्वर परक चिंतन में अगर लगाते हैं, ये संप्रज्ञात समाधि उत्तम समाधि का निम्न स्तर के संप्रज्ञात समाधि में है, फिर इसका मध्यम स्तर समाधि होगी, फिर उत्तम स्तर की समाधि होगी। तो इस तरह इसकी स्थितियां होती है। तो मैं फिर मित्रों को लेके आता हूं, फिर हम आपको स्पष्ट करेंगे। आज मैं आपको 5 मिनट दूंगा, चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 4 सूत्र महत्वपूर्ण है। तो अब आपको कोई कठिनाई नहीं है, आपके सिर में ये विचार नहीं है, ऊपर सिर से ऊपर नहीं निकलेंगे। योग चित्तवृत्ति निरोध योग, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि को योग कहते हैं, और इनमें भी चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। संप्रज्ञात में तमोगुण रजोगुण दबे हुए होते हैं, तो इसी दबे जाने का कारण ही चित्तवृत्तियों का निरोध हुआ। और असंप्रज्ञात समाधि में सत्वगुण भी दबा हुआ होता है, तो इसलिए सर्ववृत्ति निरोध हो जाने से असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति होती है। ये हमारा योग है। तो जब आप साधना आदि करेंगे, सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, जो तमोगुणी स्थिति है वो मुझसे हट जाए, जो रजोगुण स्थिति है वो मुझसे हट जाए, और सत्व गुण से प्रेरित होकर के धीरे धीरे आप साधना करते रहिए, तो धीरे धीरे वह वृत्ति भी हट जाए, इसलिए प्रार्थना आप करेंगे तो आपकी ध्यान की गहराई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और निश्चित रूप से आपको असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त होगी। तो उस समय फिर कुछ अनुभव होगा। मैं आपको एक बढ़िया आगे के प्रकरण में बताऊंगा कि किस तरह हम या अभी बता देता हूं ताकि प्रासंगिक विषय आपको और अधिक रोचकता आए। हम अब अभ्यास करते हैं कि किस तरह हम सत्वगुण को भी हटाते हैं और रजोगुण को हटाते हैं, तमोगुण को हटाते हैं। अब हम आंख बंद करके क्या अभी स्मरण करते हैं, ईश्वर का स्मरण। जैसे अभी योग दर्शन में आप पढ़ेंगे, ओंकार के अभ्यास से आप योग करें। वो कहेंगे ओंकार का नाम प्रणव, प्रणव का अर्थ करते हैं नु धातु से बनता है, तो प्र उपसर्ग है, नु अर्थ का अर्थ है स्तुति, तो प्र का मतलब प्रकृष्ट रूप से, उत्तम रूप से जिस शब्द से परमेश्वर की स्तुति की जाती है उसका नाम प्रणव है। तो गायत्री मंत्र से भी हम ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन कठिनाई क्या होगी कि गायत्री मंत्र के पूरे मंत्र पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके अर्थ मनन करना पड़ेगा, फिर ईश्वर की ओर आपकी प्रवृत्ति होगी। लेकिन विचार को उठाते 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 कई बार आपको समय लग सकता है, लेकिन ओंकार उच्चारण करते ही आपका ध्यान तुरंत ईश्वर पे केंद्रित हो जाएगा। तो इसलिए मंत्रों से एक शब्द वाला जो मंत्र है ओंकार है, वो महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कहा ओंकार से आप ध्यान साधना करें। तो ओंकार से उसका 3 बार मनन करते हैं, 3 बार मनन करने से ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो ये संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में है। लेकिन उतना ध्यान नहीं है। तो ध्यानावस्था क्या है कि जब असंप्रज्ञात समाधि की ओर जाते हैं, तो असंप्रज्ञात समाधि क्या है ना, 3 बार उच्चारण करके पहले सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, फिर सर्वरक्षक आदि स्वरूप का मनन करके फिर थोड़ी देर के लिए आप क्या करते हैं, अपने विचारों से रहित हो जाते हैं, और जो ऋषियों के विचार है उसका केवल ही जो संस्कार हृदय में बैठा है, ईश्वर आनंद स्वरूप है और सर्वव्यापक है, अभी आपने पढ़ा, तो वो मनन करते हैं
कि मुझे ऐसी आनंद की अनुभूति हो रही है, ये 360 डिग्री के एक सर्कल जैसा मुझे सारी सृष्टि दिखाई पड़ रही है। और इस सृष्टि में मैं एक धब्बा सा, आपने ये सृष्टि रूपी समुद्र में मैं एक छोटा सा स्पॉट के रूप में, एक बिंदु के रूप में, उस बिंदु रूपी नौका में बैठा हुआ जीवात्मा संतरण कर रहा हूं। और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि बसंत की ऋतु में जो क्या सुंदर हवा मिलती है, तो उस हवा से संपूर्ण शरीर रोमांचित हो जाता है, मन में प्रसन्नता मिलती है। तो उसी तरह ईश्वर को मैं कण कण में रमने वाले वाइब्रेटिंग एनर्जी के तरह सारी सृष्टि में अनासक्त भाव से व्याप्त होने वाले, जैसे आकाश सब में व्याप्त है और अनासक्त है, किसी के साथ आकाश का कोई लगाव नहीं, आकाश सब में व्याप्त होने पर किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि सहायता ही आकाश करता है। शब्द, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आकाश के कारण हो पा रहा है। तो उसी तरह सर्वव्यापक परमेश्वर का हम स्मरण करते हैं कि मैं इसी विशाल जो 360 डिग्री वाले सर्कल रूपी सृष्टि में अपनी आत्मा रूपी नाव में बैठकर संतरण कर रहा हूं। वसंत के ये सुंदर फुहार से मैं पुलकित हो रहा हूं। प्रातः कालीन सूर्य के संदर्शन से जिससे मन जिस प्रकार मन प्रसन्नता से भर जाता है, उस तरह प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। सायंकालीन सूर्य के रोशनी से जिस तरह आनंद प्राप्त होता है, तो उस तरह आनंद अनुभव कर रहा हूं। विद्वानों के ज्ञान से जिस तरह चारों ओर वातावरण सुंदर बना हुआ होता है, तो उस तरह मैं अनुभव कर रहा हूं। युवावस्था में जवानी की स्थिति में जिस तरह जोश बना हुआ होता है, उस तरह जोश से मैं युक्त हो रहा हूं। मैं बाएं तरफ भी आनंद का अनुभव कर रहा हूं, ईश्वरीय आनंद, दाईं तरफ भी ईश्वरीय आनंद अनुभव कर रहा हूं, ऊपर से भी ईश्वरीय आनंद से डूब रहा हूं और नीचे से भी डूब रहा हूं, अंदर से भी डूब रहा हूं, बाहर से भी डूब रहा हूं। सैवादम सर्वम, सब और मैं उस आनंद के अथाह सागर में संतरण कर रहा हूं और उस आनंद को मैं अनुभव कर रहा हूं। इसी स्थिति को, संस्कार को मन में उठाते 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 उठाते, ये संस्कार ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण उत्पन्न होता है। इस संस्कार से जब आप रहित हो जाते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव होता है। ये डिपेंड करता है कितनी निष्ठा के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ उस ईश्वर से आप जुड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, कहीं भी मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, बैठ करके केवल वो मंत्रों का जप करते हैं, पाठ करते हैं, उसी के साथ ये समाप्त हो जाता है। जो हमारे हठ योग के साधक जुड़े हुए हैं, तो इनकी क्रियाएं यहीं तक जाती है, असंप्रज्ञात समाधि तक नहीं जाती है, संप्रज्ञात समाधि पे रुक जाती है। लेकिन कुछ और इसमें आगे हमें प्रवृत्ति लानी है। अगर ऐसे बनता है तो उस स्थिति में कुछ बिजली सी कौंध जैसी अनुभूति होती है। फिर धीरे धीरे अनुभव होता है कि मैं सब और ईश्वर का अनुभव कर रहा हूं, मैं ईश्वर को देख रहा हूं, मुझे सालोक्य संबंध ईश्वर का मिल रहा है, मुझे सायुज्य संबंध मिल रहा है, मानो मैं ईश्वर से जुड़ गया हूं, ईश्वर और मेरे में कोई भेद नहीं रहा। फिर एक सारूप्य संबंध है कि ईश्वर के जो रूप है, ये सारा विश्व है, उस रूप को मैं अनुभव कर रहा हूं, तो मेरा रूप है। तो इसीलिए सब व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सबके कल्याण कामना करते हैं। ये एक आंतरिक अनुभूति है। तो इसी अनुभूति का नाम है असंप्रज्ञात है। इसमें कोई सात्विक वृत्ति नहीं होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आप सभी वृत्तियों से निरोध होकर ईश्वर प्रेरित जो अनुभूति है, जो अनुभव है, जो प्रकाश है, उस ओर आप संतरण कर रहे होते हैं। ये एक अलग स्थिति है। तो जिसका जैसा मतलब प्रयास है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति अनुभूति होगी, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे। ये प्रथम पाद पढ़ लेने के बाद आइए कुछ सूत्र पढ़ते हैं। मैं इसलिए स्पष्ट किया योगस चित्त वृत्ति निरोधक, ये सारी सात्विक वृत्तियों का भी हमें निरोध करना होगा, तब जाकर के ये अनुभूति होगी। नहीं तो बिल्कुल समय से, सात्विक वृत्ति क्या कहता है, समय से मेडिटेशन खत्म कर देना है, क्योंकि बच्चों को छोड़ने जाना है, मैं मेडिटेशन करता हूँ, अभी स्कूल खुल जाएंगे तो पत्नी की आवाज आएगी। ये व्यक्ति बड़ा मेडिटेशन में लगा हुआ होता है कि बच्चों को सही समय पे पहुंचाना भी ये भूल जाते हैं, तो मुझे ही सारा कार्य करना पड़ेगा, इन पे भरोसा करना ही नहीं।
तो ये शब्द न सुने। तो इसलिए सत्व गुण क्या कहता है, समय पे हमें काम करना है, किससे कुछ नहीं सुनना, ऐसे काम करना है कि हमारे लिए दूसरा दुखी न हो। ये सत्व गुण की स्थिति है। तो इस स्थिति से हम ऊपर चले जाते हैं, क्या पत्नी कहें, क्या फलाना कहें, जब मन ही रम गया तो फिर क्या इन बातों को सुननी है, बातों को सुनना है। तो इस तरह की स्थिति हमारे जीवन में आती है, लेकिन साधना करते करते आती है। मैंने एक बार बढ़िया अनुराधा जी को फोन लगाया था, तो थोड़ी देर में 1-2 घंटे के बाद अनुराधा जी बताई, क्या बताई कि देखो मैं उस समय तो ध्यानावस्था में था, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपका फोन आया न आया, तो अभी मैं निवृत्त हुआ उस स्थिति के बाद, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा फोन कर ले। तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, एक प्रवृत्ति है कि व्यक्ति की ऐसी है, हमारी ये स्थिति है, जब मन इसमें लगा हुआ है तो ये सब गौण हो जाते हैं। कौन क्या कहता है, कौन फोन करता है, कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आत्मा से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब आत्मा रमा हुआ है तो ये सारी स्थितियां निरर्थक है। अब समय तो भाग रहा है, आइए कुछ अध्ययन करते हैं। ये योगस चित्तवृत्ति निरोध आपने अध्ययन कर लिया, और जैसे मैंने बताया साधना के प्रकार, तो उस प्रकार से आप हमेशा जुड़े रहिए, और जितना समय आप इसके लिए देंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। आइए अब देखते हैं हमारे ग्रंथों को। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये सूत्र को महत्वपूर्ण सूत्र समझ के पढ़िए। तदा, तब, जब आपकी सभी वृत्तियों का, आपके अंदर बनी हुई सभी वृत्तियों का निरोध हो गया, तो संप्रज्ञात समाधि ये उत्तरवर्ती पर्याय में सभी वृत्तियों का ही निरोध होता है। तो उस समय संप्रज्ञात समाधि के चतुर्थ लेवल पे, संप्रज्ञात समाधि यानी पहली जो समाधि लगती है एकाग्रता के कारण, वह समाधि 4 प्रकार की होती है। हमने अभी व्यास भाष्य में पढ़ा था कि क्या है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो वितर्क में हम प्रकृति के स्थूल स्वरूप के बारे में विचार करते हैं या पढ़ते हैं, उसी के संस्कार मन में आते हैं। विचार में क्या होता है, सूक्ष्म स्वरूप के बारे में जो पढ़े हुए वही संस्कार उभरता है। फिर आनंद स्वरूप एक होता है, तो उस स्वरूप में हम किस तरह जीवात्मा के साधन हैं, इंद्रियां विषय ग्रहण करके मन किस तरह वहां पहुंचा देता है जीवात्मा तक, ये वस्तु इस तरह है, काला है, गोरा है, काली है, गोरी है ये वस्तु, तो इस तरह के बारे में विचार करते हैं। और जीवात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार हमें आनंद रूपी असंप्रज्ञात समाधि में होता है। तो इसलिए आपको ये अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, ये सीरियल से आ जाएगा। हमारे व्यास जी जल्दी बता देते हैं। क्यों बता देते हैं कि क्योंकि साधकों की एक भूमि बन जाए। तो अब कहते हैं कि जिस समय संप्रज्ञात समाधि मानो लग गई, पहली समाधि आपकी लगी, तो जब संप्रज्ञात समाधि लगी तो उस समय भी हमें आत्मा का साक्षात्कार करना होता है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि के चतुर्थ स्तर में हमें जीवात्मा का साक्षात्कार होता है, यानी प्रकृति से भिन्न इस पुरुष या पुरुष है, इस बारे में हमारी जानकारी पुष्ट होती है, प्रौढ़ होती है। उस दिन हमारे जो मैडम जी क्या थी, कंचन आर्या जी, अभ्यास तो करा रही थी कि आप शायद रुचि के साथ नहीं सुने, ग्रंथ अध्ययन न होने के कारण आप उसका लाभ नहीं ले पाए। ये क्या कहती है कि देखो मैं विचार कर रहा हूं कि जोर जोर से लंबी सांस लेकर के मैं ये प्राणायाम कर रहा हूं, कर रही हूं। अगर मैं इस तरह विचार करता हूं, इस विचार को मैं जीवात्मा अनुभव कर रहा हूं, तो ये मेरी इच्छा है। और जब लंबी सांस मैंने ली उस समय भी मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने विचार किया था, इच्छा मैंने व्यक्त की थी, इस तरह प्रयत्न भी मैंने किया। तो इच्छा और प्रयत्न करने वाला व्यक्ति कौन हूं? ना मैं ही जीवात्मा हूं। तो इस तरह का अनुभव उस समय होता है। इसको कहते हैं कि हम जीवात्मा का अनुभव कर रहे हैं। सुख दुखों का अनुभव करने वाला, इच्छा और प्रयत्न को प्रेरित करने वाला जीवात्मा होता है। तो तदा दृष्टु, उस समय दृष्टा के स्वरूप में हमारी अवस्थिति होती है। जिस समय हम ध्यानावस्था में होते हैं, समाधि अवस्था में, उस समय दृष्टा के स्वरूप में हमारी अवस्थिति होती है। यहाँ दृष्टा शब्द का सभी शास्त्रकारों ने केवल ही परमात्मा पर अर्थ किया, क्योंकि परमेश्वर सबको देखता है। लेकिन तत्वतः वो नहीं जानते
कि दृष्टा का दो अर्थ होते हैं। जीवात्मा भी दृष्टा है, मैं कुछ बोल रहा हूं, इस तरह ये मेरी इच्छा है कि मैं कुछ बोलूं। इसको कौन अनुभव कर रहा है? मेरे अंदर जीवात्मा भी अनुभव कर रहा है। मैं बोल रहा हूं शब्दशः, इसको सुन कौन रहा है? वही जीवात्मा भी सुन रहा है। तो कहां कहां शब्द बदल रहा है, कहां कहां लिंग बदल जा रहा है, तो फिर मैं उसको सुधारता हूं। ये अनुभूति कौन कर रहा है? ये जीवात्मा ही कर रहा है। तो शरीर में घट रही या शरीर में पीड़ा है तो उसको कौन अनुभव कर रहा है? जीवात्मा भी कर रहा है। इसलिए जीवात्मा भी दृष्टा है। और ईश्वर का साक्षात्कार जब होगा, आएगा वेदांत में सूत्र, आत्मना आत्मानम अभिसम विवेश, आत्मनात्मानम अभिसम विवेश। आत्मा के द्वारा यानी जीवात्मा के द्वारा ही परमात्मा का हमें साक्षात्कार करना होगा। ये बुद्धि वृत्तियों से साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि सत्व गुण समाप्त होते ही बुद्धि अपना अस्तित्व, अंतःकरण अपना अस्तित्व खो देगा, क्योंकि तीन गुणों से अंतःकरण बना हुआ होता है। तो उस समय जीवात्मा के शुद्ध गुण विकसित होंगे और जीवात्मा ही एक दर्पण के समान काम करेगा। आत्मा के आयतन में हमें परमेश्वर का साक्षात्कार होगा। तो इस तरह आपको ये बात समझनी होगी। तो अब कहते हैं कि ये दृष्टा दो अर्थों में ग्रहित होता है। जिन शास्त्रों में, जो दूसरे ग्रंथ आपके पास है, आपको समझ लेना चाहिए केवल परमेश्वर इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ जीवात्मा में ही मां भी है और परमात्मा भी है। हमारे स्वामी जी क्या अर्थ करते हैं? ये जो अर्थ करने वाले कौन होते हैं? सत्यपति परिव्राजक जी। तदा तब असंप्रज्ञात समाधि निरुद्धावस्था में। अब यहां थोड़ा सा संशोधन भी किया जा सकता है। दृष्टा के स्वरूप में भी संप्रज्ञात समाधि में हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तदा तब संप्रज्ञात हो या असंप्रज्ञात समाधि में हो, और संप्रज्ञात समाधि में जीवात्मा रूपी दृष्टा से हम जुड़ते हैं, असंप्रज्ञात समाधि से जीवात्मा रूपी दृष्टा के साथ साथ परमात्मा रूपी दृष्टा के साथ भी जुड़ते हैं। तो इस तरह यहाँ थोड़ा परिवर्तन आपको करना होगा। तो उस समय दृष्टा के यानी जीवात्मा और परमात्मा पुरुष रूपी दृष्टा के, देखिए स्पष्ट लिख रहे हैं, दृष्टा का जीवात्मा और परमात्मा के, और स्वरूप में जो भी रूप है, जीवात्मा के 24 सुंदर गुण होते हैं और जिनमें ज्ञान प्रमुख गुण होता है, तो उससे हम युक्त हो जाते हैं। और परमेश्वर के तो क्या है, अनंत कोटि गुण है, उनका कौन वर्णन कर सके। जो भी कुछ परमेश्वर का स्वरूप है, जो हमने अध्ययन किया, हमारे संस्कार में है, तो उस स्वरूप में हमारी अवस्थिति होती है। तभी तो मैंने कहा कि ये विशाल 360 डिग्री के सर्कल है सारा कसमस, और मैं एक नाव पे सवार हूं चेतनात्मा, और विविध आनंद की अनुभूति कर रहा हूं विविध परिस्थितियों में। जिन जिन परिस्थितियों में आपको आनंद मिला है, तो उनका स्मरण करके तो आप ईश्वरीय आनंद को अनुभव करें। तो एक वेदांत में सूत्र आएगा आगे, क्या कहेगा? आनंदमयो अभ्यासात। साधक आनंदमय तब हो जाता है कि जितना इसका अभ्यास करता है, जितना इसका स्वाध्याय करता है, मनन करता है, मेडिटेशन आदि से जितना युक्त होता है, उतना ही आनंद उसको मिलता है। और जितनी न्यूनता होती जाती है, आनंद नहीं मिल पाता है। मैंने तो कहा कि 40 मिनट हम दे, सुबह 20 मिनट, न शाम को 20 मिनट, तो फिर हम शास्त्रों का क्या अध्ययन करें, क्या आनंद ले? तो कमी तो हमारे अंदर है। तो इसीलिए बहुतों के सिर से ऊपर जा रहा होता है, या बहुतों को कठिनाई जैसे महसूस होती है। शास्त्र हमें और एकाग्रता यहाँ बढ़ानी होगी और रुचि बनानी होगी, तब जा करके इस आनंदमय स्वरूप से हम जुड़ पाएंगे। आइए अगला, ये सूत्र बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तब यानी उस संप्रज्ञात हो या असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में दृष्टा के स्वरूप में हमारी अवस्थिति होती है, जीवात्मा में भी हमारी अवस्थिति होती है, परमात्मा में हमारी अवस्थिति होती है। ये तब होगा, समाधि तब होगा जब आपके अंदर कुछ संस्कार होंगे। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मैं एक बार ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन में गया, बड़ा कैंप लगा था, मुझे पकड़ करके बैठा दिए कि भैया मेडिटेशन करो, यहाँ बड़ा मेडिटेशन, तत्काल ही आपको क्या हो जाएगा? पावर ट्रांसमिशन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ इस तरह बताए। तो मैं भी बैठ गया, तो जो भी उनकी साधनाएं करता रहा,
मैंने देखा निरर्थक है, वो कहे आंखें खुली रखो तो आंखें भी खुली रखा। तो फिर कहे कि देखते रहो इस तरह वो बोलते रहे, तो मुझे मेरे आंखों के सामने पड़े जूते ही नजर आते रहे, तो और कुछ नजर नहीं आया। और तो निश्चित रूप से साधना आंख बंद कर लेने से नहीं होगा, कुछ आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान प्रवेश कर जाए, गहराई में आप चले जाएं, उसी संस्कार को तो ही आप जैसे जुगाली गाय करती है, तो उसी तरह उसी संस्कार को तो आप उभारेंगे। तो इसलिए इन सूत्रों का आप अभ्यास कर जाइए, बहुत बढ़िया सूत्र है। आगे आते हैं, आपको ले जाते हैं आज के प्रकरण तक। अब 55 मिनट हो गया है, जो बैरियर है उसको क्रॉस कर रहा हूं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र का मतलब यहाँ संधियां हैं उसको हटा दिया, वृत्ति सारूप्यम ये लिखा है, देखिए तोड़ दिया इन्होंने स्वामी जी ने। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इतरत्र का मतलब अन्यथा। अन्यथा अगर आप संप्रज्ञात समाधि नहीं लगाते हैं, सभी चित्त वृत्तियों को निरोध नहीं करते हैं, सत्व रज और तमो गुण प्रेरित चित्त वृत्तियों करते हैं, तो अन्यथा एक विपरीत स्थिति में गुजरते हैं, तो वृत्ति के समान रूप से आप युक्त हो जाते हैं। यानी वृत्तियां जैसी चाहती हैं तो उस वृत्तियों के अनुरूप आपका जीवन होता है, क्योंकि आपके अंदर संयम तो नहीं रहा, वृत्तियों के आप दास बन गए। वृत्तियां चाहती है कि फलाने व्यक्ति को इतनी गाली दे, इतनी गाली दे, इसकी तबीयत ठीक कर ले, बस आप गाली देने लगे। और गाली देने से क्या होता है कि उस व्यक्ति को तो दुख पहुंचा, लेकिन आपके अंदर असंतुलन की स्थिति बनी हुई होती है। कभी आपने स्मरण नहीं किया, बच्चों को डांटते हैं, ध्यान से देखिए, डांटना भी जरूरी है, लेकिन इतनी आवश्यकता उग्रता नहीं। जैसी उग्रता होगी आपके खून जोर जोर से चलने लगेंगे, आपकी स्थिति में असंतुलन की अवस्था पैदा होगी। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि आप वृत्तियों के दास बन गए, जैसे इच्छा आपकी हुई ऐसे काम किए। देखिए आज संडे है, बहुतों ने मटन बनाया होगा, अरे अंडे खाए होंगे, क्या क्या आपने किया होगा, आज कड़ी पकोड़े क्या क्या बनाई गई होगी। इच्छा जैसे करे ऐसे आपने कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये काम का दिन नहीं है, आराम का दिन है संडे, तो उस समय जब हमारी कैलोरी बर्न नहीं होगी, क्या इसको हम पचा पाएंगे, ये नहीं सोचा आपने। सुपाच्य भोजन की ओर ध्यान नहीं दिया और आप केवल भोजन करते रहे। अब इसके शिकार है, रात को एक रोटी आप लेंगे या नहीं, आप नहीं लेंगे, क्योंकि अब पेट भरा हुआ है, जब कैलोरी बर्न हुआ ही नहीं तो फिर क्या आप खाएं, क्या करें। तो वृत्तियों के आप दास बन जाएंगे, जैसे इच्छा करेगी ऐसे आप कर लेंगे। इच्छा करे टीवी देख लेंगे, इच्छा करें पुस्तक पढ़ लेंगे। मार्केट शॉपिंग तो संडे को होती है, तो ये वृत्तियों के आप दास बनते हैं। अगर वृत्तियों का निरोध नहीं करते, वृत्तियां हावी हो जाती हैं। और ये वृत्ति अगर सकारात्मक वृत्ति हो, जैसे मैंने कहा, एक माता जी सकारात्मक वृत्ति से प्रेरित होकर के जब जब अच्छे विचार उठते हैं तो मुझे वो विचार संप्रेषित करती है, देखो मेरे मन में ये विचार आ रहा है, आपका क्या कहना है। मैं तो कहता हूं ये संप्रज्ञात समाधि के ही विचार हैं। तो इस तरह सात्विक विचार उठाइए, लाभ होगा और आपका जो आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होगा। तो इस तरह आपको भावना बनानी चाहिए। अब ये ना सोचे मैं आंख बंद नहीं कर रहा हूं तो इसलिए मुझे मेरी समाधि नहीं लगी, ये बात नहीं है। क्योंकि आंख बंद न करने पर भी अगर सात्विक विचार से आप गुजरते हैं तो निश्चित रूप से वो आपका संप्रज्ञात समाधि है। निश्चित रूप से आपको मानना, ये पंक्तियां कहीं पढ़ना, स्वामी जी इसमें लिखे, निश्चित रूप से जो हम समाधि, देखिए ये साथ में लिखा है कि यहां देखिए कि योगी व्यवहार काल में समाधि के द्वारा ईश्वर के आनंद का अनुभव करता है। कि व्यवहार काल में मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, हम दोनों के बीच में संप्रज्ञात समाधि का आदान प्रदान है। संप्रज्ञात समाधि के समय पे सयासनस्थोपि, ये पंक्ति आप पढ़ लेंगे, समय नहीं हमारे पास। लेकिन अगर हम सात्विक वृत्ति से प्रेरित होकर के समाज कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वह समाधि का एक व्यावहारिक पक्ष है। तो व्यावहारिक संप्रज्ञात समाधि से हम जुड़े हुए होते हैं, ये भावना आपको रखनी है। तो हमेशा सात्विक वृत्ति से आप जुड़े रहिए। धीरे धीरे यही सात्विक वृत्ति आपका धीरे धीरे निरुद्ध होकर के आपको निरुद्ध समाधि की ओर ले जाने वाली होगी।
तो इसलिए आप दुख ना करिए कि हम आंख बंद नहीं कर पा रहे हैं, कोई अच्छा कार्य हमसे हो नहीं रहा है, समाधि नहीं लग रही है, लेकिन ये समाधि के पूर्वाभास है और व्यावहारिक समाधि है। तो इस सूत्र में हमें बताया गया कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाश्च। चित्त में कितनी वृत्तियां उठती हैं? प्रश्न आया कि 5 भूमियां हैं चित्त के अंदर। व्यास जी ने कहा, हमारे सूत्रकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। लेकिन कितनी वृत्तियां चित्त में उठती हैं ना, अरबों खरबों वृत्तियां उठती हैं, लेकिन उन वृत्तियों को हम 5 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। और वृत्तयः पंचतयः, तयः का मतलब प्रकार, प्रकार अर्थ में तयः प्रत्यय होता है, तो इसलिए वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। 5 श्रेणियों में उन सभी वृत्तियों को, अरबों खरबों वृत्तियों को 5 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। और क्लिष्टा क्लिष्टाश्च, ये वृत्तियां जब अनुकूल मार्ग में हमें ले जाती है उस समय अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। जब प्रतिकूल मार्ग में हमें ले जाती हैं तो उस समय ये क्लिष्ट वृत्तियां कहलाती है। जिससे क्लेश मिलता है वो क्लिष्ट है, जिसमें क्लेश नहीं मिलता, आनंद ही आनंद मिलता, तो वो वृत्तियां क्या कहलाती हैं? अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। तो इस तरह अरबों खरबों वृत्तियों का 5 श्रेणी विभाग, और इन 5 श्रेणियों को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं और इन वृत्तियों को हमें निरोध करना है। ये वृत्तियां धीरे धीरे निरुद्ध हो जाने पर फिर हमारी सात्विक वृत्ति तो थोड़ी देर बनी रहेगी, अक्लिष्ट वृत्ति तो धीरे धीरे अक्लिष्ट वृत्ति से भी हमारा अधिकार सिद्ध हो जाएगा, उसको हम बस में करके परमेश्वर की स्मृति में चले जाएंगे। तो इस तरह योग शास्त्र का एक स्वरूप है। आगे हमारा समय नहीं है, अनुमति नहीं है। जिनको जाना है, समय हो गया है, आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ मित्रों के प्रश्न रह जाते हैं चर्चा के अवसर पे, इनको समाधान करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि आपसे पहले अनुमति ले लूं। 15 मिनट और बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे तो समय पर, लेकिन 15 मिनट चर्चा के लिए रखेंगे। जिनको जाना होगा वो समय पे चले जाइए, क्योंकि विषय तो स्पष्ट हो गया और समय अनुकूल चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। 15 मिनट लेता हूं, जिनको जाना है आप जा सकते हैं, कोई विशेष अब अध्ययन का मार्ग नहीं रहा। चलिए, अब कुछ प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, आप विचार रखें जो प्रासंगिक हो। मेरे पास एक प्रश्न आया है, मैं इसको स्पष्ट करता हूं। एक संजय सिंह करके विद्वान है, तो उन्होंने भेजा है कि मुक्त आत्मा सतरज तम गुणों से रहित है। आपने बताया, जैसे हमने आत्मनिरीक्षण प्रकरण में किया, हे परमेश्वर मैं क्या हूं ना, मुक्त आत्मा हूं, मुक्त से अभिप्राय प्रकृति से के तीनों गुणों से रहित हूं। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी लिखते हैं, उनका प्रश्न है संजय सिंह का, कारण शरीर जो कि प्रकृति के सत्वरज तम से मिलकर बना है और जो विभु है अर्थात सभी आत्माओं के लिए एक है, यह स्वामी जी ने लिखा है। और इसी शरीर से आत्मा आनंद भोगता है, यह भी स्वामी जी ने कहा है। तो अब कहते हैं, अगर आत्मा इसी कारण शरीर से आनंद भोगता है, ऐसे स्वामी जी लिखते हैं, तो आत्मा कारण शरीर के साथ मुक्ति में जाता है व जाती है, यह आपको मानना पड़ेगा। तो संदेह बना रहा, क्योंकि आत्मा तो केवल बन करके कैवल्य प्राप्त करती है, तो फिर कारण शरीर के साथ वो कैसे जाए? तो इस तरह इनका प्रश्न है। संजय सिंह बढ़िया जानकार व्यक्ति हैं, सत्यार्थ प्रकाश का इन्होंने उल्लेख किया है, पहले उनका धन्यवाद। लेकिन उन्होंने जो बताया कि इसी शरीर से, कारण शरीर से आत्मा आनंद भोगता है, ऐसे स्वामी जी ने नहीं लिखा। स्वामी जी ने क्या लिखा कारण शरीर के बारे में? जिसमें यानी सुसुप्ति अवस्था में आत्मा को गाढ़ निद्रा प्राप्त होती है, वो कारण शरीर है। वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू है, यानी व्यापक है। वह सब जीवों के लिए एक है। इस तरह 3 पॉइंट स्वामी जी ने दिए हैं। लेकिन जो इसी शरीर से उसको आनंद भोगता है आत्मा, व इसी शरीर से आत्मा को आनंद मिलता है, जो कथन है वो शायद भ्रांति से कथन कर दिया गया है। आनंद तो केवल ही तुरीय अवस्था में ही प्राप्त होता है, समाधि जन्य शरीर और उससे प्राप्त संस्कार से आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जीवात्मा तो निरानंद से युक्त है, आनंद कहाँ उसको मिले? तो इसलिए जब जब समाधि लगाता है तब तब आनंद मिलता है। और मुक्त आत्मा जो होते हैं और वो किसी लगाव से युक्त नहीं होते हैं। हमारे यजुर्वेद में
17 अध्याय के 68वें मंत्र में कहा गया, स्वरियंतो नापेक्षन्ते आद्याम रोहंती रोदसी। क्या कहना चाहते हैं कि रोदसी जो स्वर्गलोक की ओर जाने वाले मुक्तात्मा होते हैं वो रोदसी यानी द्यू पृथ्वी को अतिक्रम करते हैं। फिर क्या करते हैं, द्याम रोदसी, रोदसी का मतलब पृथ्वी और अंतरिक्ष को अतिक्रम करते हैं, द्याम द्यू को भी अतिक्रम करते हैं, आरोहंती धीरे धीरे सूक्ष्म सत्ता में विलीन हो जाते हैं, और नापेक्षन्ते वो पीछे मुड़ करके देखते नहीं है, घर में मेरी पत्नी क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, इतने अकुत दौलत मैंने छोड़ दी तो उसकी क्या स्थिति हो रही होगी, इनकी और उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। वो एक अलग कैटेगरी में चले जाते हैं। हम सब अब बंधे हुए हैं, एक कैटेगरी में बंधे हुए हैं, शरीर छूटा तो हमारा स्तर अलग हो गया। तो इस स्तर से हमारा कोई लगाव नहीं है। आप भले ही पूजा करिए, श्राद्ध करिए, कीर्तन करिए, बहुत कुछ करिए, पिंड दान करिए, आत्मा राम को हमारे उदय जी ढूंढते हैं, ढूंढिए, लेकिन हमारा स्तर अलग हो गया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह इसका समाधान है। और संजय जी का धन्यवाद। इस बीच में आप कुछ प्रश्न रखना चाहें रखें, नहीं तो कक्षा समाप्त करते हैं। संकोच न करें, अगर कुछ प्रासंगिक हो तो आप विचार रखें। आचार्य जी, स्थूल शरीर के साथ भी क्या आनंद का अनुभव किया जा सकता है? हाँ, पहले 3 शरीर को हम समझ लेते हैं। स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है, शरीर जो है वो 17 तत्वों से बना हुआ होता है। जी जी। 2 अवयव होते हैं, एक अभौतिक एक भौतिक। 17 तत्वों वाला अवयव है भौतिक अवयव है, और जो अभौतिक अवयव है उसमें आत्मा के सारे गुण होते हैं। जब हमने कुछ गुण यहाँ पढ़े, 24 गुण होते हैं आत्मा के, तो उससे आत्मा जुड़ी रहती है। और शरीर है जो स्थूल सूक्ष्म के बाद जो कारण निमित्त शरीर, ये कारण शरीर यहाँ बताया। हाँ जी। ये कारण शरीर प्रकृति स्वरूप होती है सभी जीवों के लिए, सब परिव्याप्त जिस तरह है ये कारण स्वरूप सबको अपने वश में धारण किया हुआ होता है। मच्छर को आपने मार दिया, वो मच्छर नीचे गिर गया, लेकिन गिर जाने के बाद बेहोशी की स्थिति उसको प्राप्त हुई और उसका संबंध नहीं रहा। सूक्ष्म शरीर उसका कहाँ पे है उसको कोई भान नहीं रहा, लेकिन उस समय वो कारण शरीर में होता है। हाँ, इसलिए ये जो कारण शरीर महत्वपूर्ण शरीर है, जब कोई साथ ना दे तो उस समय वो कारण शरीर में ही होता है और प्रकृति परमात्मा का यहाँ संबंध होता है, निविड़ संबंध। परमात्मा तो अनासक्त है, लेकिन प्रकृति और परमात्मा का जो अनासक्त संबंध है उसी संबंध से जुड़ रहता है। आप सो जाते हैं रात को तो कहाँ सोते हैं, वो इसी कारण शरीर में आप विलीन हो जाते हैं। आपकी बेहोशी की स्थिति प्राप्त होगी तो किस समय, उस समय आप कहाँ होंगे, इसी कारण शरीर में होंगे। तो इसको कारण शरीर कहते हैं। जैसे आपका प्रश्न रहा, स्थूल शरीर में भी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह आनंद नहीं, आनंद का आभास है। आनंद तो परमेश्वर के सानिध्य से ही मिलेगा। कोयला भट्टी में जब तक रहता है तब तक चमचमाता है, तो अब भट्टी की आग खत्म होने पर कोयला अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। तो उसी तरह जितनी देर तक हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे आनंद का आभास ही हमें मिलता रहेगा, लेकिन वास्तविक आनंद तो परमेश्वर के सायुज्य संबंध से उसको प्राप्त करने पर ही मिल सकता है। तो इस तरह इसका सब। आचार्य जी एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। हाँ पूछिए। हाँ जी आचार्य जी, जैसे आपने बताया वितर्क विचार, तो जब साधना या ध्यान मेडिटेशन करते हैं जैसे, तो ये आवश्यक है कि हम प्रकृति के बारे में भी विचार करें। अगर हमारा तो मुख्य होता है ईश्वर के बारे में ही विचार करें, अन्य प्रकृति के विषयों का विचार ना करें। और हम जब साधना, मतलब मैं जो करता हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर चिंतन में ही अधिकतम समय लगाता हूँ। प्रकृति का साक्षात करना क्या आवश्यक है कि प्रकृति की सूक्ष्म अवस्थाओं का भी साक्षात किया जाए? क्या बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो साधक लोग ही पूछ सकते हैं। तो यहाँ पतंजलि ने सीढ़ी बनाई है और सीढ़ी से चलने के लिए उन्होंने संकेत दिया है। जो 5-7 सीढ़ी ऊपर चढ़ चुका है तो उसको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये प्रारंभिक पर्याय साधक के लिए है कि धीरे धीरे इस तरह जाइए। अरे ज्ञान तो आपके अंदर भरा हुआ है,
जब सांख्य दर्शन आपने पढ़ लिया तो प्रकृति के स्थूल स्वरूप भी जान लिए, सूक्ष्म स्वरूप भी जान लिए, और परमेश्वर और प्रकृति का संबंध भी जान लिए, और जीवात्मा के साथ इंद्रियों का संबंध भी जान लिए। तो ये संस्कार में आपका आ गया, इन सीढ़ियों को आप पार कर चुके हैं, लांघ चुके हैं। तो इसलिए चिंता की कोई प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं है, कोई प्रश्न नहीं। आप ईश्वर का ही मनन चिंतन है। जब बैठ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि संप्रज्ञात से मैं असंप्रज्ञात की ओर जा रहा हूं। तो ये इसका समाधान है। बढ़िया। हाँ, और मैं भी आचार्य जी, मैं ये बता रही थी, दीदी। अब कुछ ऐसा ही है। शुरू में आप अनुभव करते हैं, पहले तो परमात्मा का गुणगान करते हैं कि क्या सृष्टि है, हर तुम्हारी, और तो परमात्मा का गुणगान के मन में आता है कि सृष्टि बनाई है, ऐसा कौन जिसकी रचना चल है, आप सब। और आप जब हो जाते हैं तो आप परमात्मा का ध्यान करते, तो ध्यान मतलब सीधा ध्यान करते हैं। फिर जीवात्मा या ठीक है, भाव स्पष्ट नहीं है, इतना मैं समझता हूं। आप पतंजलि के साथ में ही अपनी बात रख रहे हैं। इस तरह अगर बार बार चिंतन करें तो भी अच्छा है, लेकिन हमारे वहां कहा सत्व गुण को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, आचार्य ऋषि को भी छोड़ना पड़ेगा। ये प्राणायाम भी हमें दुख देने लगेगा जब समाधि में आप बैठ जाएंगे, क्योंकि यही समय बर्बाद कर लेता है। तो उस समय इन वृत्तियों से भी हम हट जाएंगे, केवल ही आंख बंद करते ही हम उस ईश्वर से जुड़ना चाहेंगे। तो ये अनुभव की बात है। आप करते करते ये सब जब बंधन लगने लगेगा, तभी तो याज्ञवल्क्य छोड़ दिया परिवार। पत्नी कहा, अरे मेरे से विदुषी सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति और आपको मिलने वाली है, तो आप घर क्यों छोड़ना चाहते हैं? जंगल में इससे क्या मिल जाएगा? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि जिस तरह प्राणायाम भी हमें दुख देता है, इस तरह आप भी दुख देते हो, परिवार भी दुख देता है, और ये बंधन ही मुझे लगता है, इसलिए मुझे बंधनातीत होना ही है। तो इसलिए मैं खन्ना जी का साथ देता हूं, और आपकी जो श्रद्धा है पतंजलि के प्रति उसका भी सम्मान करता हूं। ये स्थिति है अपनी अपनी, तो आप समाधान रूपी संपदा से युक्त होकर के स्वयं ही इसका समाधान निकालेंगे कि पतंजलि के साथ जाएंगे या साधना की गहराई में उतरेंगे। ये बात नहीं, मैंने वो आचार्य जी वाली हाँ, आपकी भावनाएं स्पष्ट नहीं हो पा रही, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमारे। आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? आचार्य जी, हाँ जी, सत्यदेव जी आ रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरा थोड़ा जिज्ञासा ऐसी है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध तो हम आत्मा के लेवल पर कर रहे हैं, तो दृष्टा भी तो हम ही है, फिर उसमें ईश्वर को हम क्यों ला रहे हैं? हम कर रहे हैं सारा। दोबारा प्रश्न फिर स्पष्ट करें। चित्त की वृत्तियों का निरोध जो कर रहे हैं हम, जीवात्मा कर रहा है उसका। बिल्कुल। तो अगले सूत्र में जब उन्होंने कहा कि दृष्टा की बात कर रही है, तो दृष्टा भी मेरी स्थिति से तो आत्मा ही होना चाहिए, जीवात्मा होना चाहिए। ईश्वर को उसमें क्यों लाया जाए? ठीक है, प्राप्ति के लिए। हाँ, बढ़िया प्रश्न है, एक साधक के लेवल का प्रश्न है। अनुभव तो दृष्टा ही करता है, जीवात्मा ही करता है। और उस समय जब असंप्रज्ञात समाधि होती है, उस समय बलात् जीवात्मा तमोगुण और रजोगुण को दबा हुआ होता है, दबाया रखता है। लेकिन जब असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है, उस समय सत्वगुण उससे हट चुका होता है। तो इसलिए उस समय जीवात्मा दृष्टा नहीं, उस समय एक और कोई दृष्टा की हमें प्रतीक्षा रहेगी, जीवात्मा अंतःकरण बन जाता है। ये शास्त्रकार का कहना है कि असंप्रज्ञात समाधि के समय पे आपकी कोई वृत्तियां नहीं उठेगी, कोई विचार नहीं उठेंगे, कुछ भी भावनाएं नहीं होगी, केवल आप एक दर्पण के समान बने रहेंगे। और वह आपका जो व्यक्तित्व है, जो जिसे कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, वही आपका अंतःकरण बनेगा। और उसमें जो भी अनुभव होगा उस परम दृष्टा परम पिता का ही अनुभव होगा, ये इनका कहना है। और उस समय आपका अनुभव अपने अंतःकरण से नहीं होगा,
तो जीवात्मा के ही व्यक्तित्व में ही परमात्मा का अनुभव होगा, और उस अनुभव के बाद आपका शरीर छूट जाना है। आपके ततः क्षीयते क्लेशावरणम आगे आएगा 4th अध्याय में, उसी का नाम है धर्म मेघ समाधि। और सारे कर्म संस्कार वहां धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे और आपको फिर कैवल्यता की प्राप्ति होगी। तो धीरज बनानी पड़ेगी, यानी ये जीवात्मा को हमें अंतःकरण बनाना है और इस अंतःकरण से मोह छोड़ना होगा, ये तात्पर्य। चलिए सत्र करते हैं। आचार्य जी, मैं पूछना चाहती थी एक बात हाँ आपसे। हाँ बिल्कुल। ऐसा था कि जैसे अगर हम कुछ चीज सोचते हैं तो हमारे क्या कर्म बन जाते हैं? क्या वो हमारे कर्म बनते हैं? नहीं। नहीं। अच्छा। और अगर हाँ ये किसी ने हाँ बोला था कि वो हमारे कर्म बन जाते हैं, अगर हम कुछ सोचते हैं तो वो हमारे कर्म बन जाते हैं, वो हमें भोगने पड़ते हैं। तो इस बात को क्लियर करना चाहती थी, और ये पूछना चाहती थी कि अगर अगर ऐसी बात है तो कोई हमारे लिए कोई ऐसा सोचे तो क्या तब भी हमें भोगना पड़ता है क्या? क्या बढ़िया विचार है। अब 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मन से, वचन से और शरीर से। हाँ जी। किसी के बारे में सोचते हैं या किसी को बोलते हैं तो ये आपका वासना संस्कार में ये संस्कार चला जाता है, वृत्ति में जी। संस्कार बनते हैं। संस्कार फिर प्रबल हो जाने पर कर्माशय पे गिर जाता है। ये 3 स्तर है, वृत्तियां, फिर उससे संस्कार, उसी संस्कार से बार बार प्रेरित होकर के भयंकर कार्य जब आप करते हैं, वो कार्य इतना वजनदार हो जाता है, कर्माशय में गिर जाता है। जो आपके कर्माशय में गिर गया उसको तो भोगना ही होगा। तो कुछ देर के लिए जब तक आपका संस्कार प्रौढ़ नहीं हुआ है तो वो संस्कार में वो वृत्तियां बनी रहती है। आपने किसी को गाली दी, हाँ, और फिर बार बार वही, एक बार दी तो उसने कुछ नहीं कहा, दूसरे बार दी, तीसरे बार दी, आदत ही आदत आपकी बन गई, इस तरह आप गाली देंगे। और तो इस तरह गाली देने से समाज को हानि हुई और दूसरों को कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ। तो धीरे धीरे ये आप जब तक इसकी प्रायश्चित नहीं करते, इसका प्रायश्चित नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, अपने में परिवर्तन नहीं लाते हैं, अपनी गलती को सुधारने के लिए आप प्रयत्न नहीं करते हैं, कुछ अवसर तो ईश्वर देता है कि जीवन के अंतिम क्षण में भी अगर आपको समझ में आ जाए कि ये गलती मुझसे हुई है तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, तो भी कुछ इसमें माफ हो सकता है। लेकिन ये देखा जाता है कर्म करते वक्त आपकी भावनाएं कैसे थी, गाली देते वक्त आपकी भावनाएं मूर्ख भावना से प्रेरित थी या अच्छी भावना से प्रेरित थी, ये देखा जाए। माँ बच्चे को डांटती है, उससे संस्कार बनता है, और बनने पर भी भावना वहां अच्छी होती है बच्चे के कल्याण के लिए, भले ही आप असंतुलित हो तो वो कर्माशय नहीं बनाता, लेकिन भावना पे निर्भर करता है। कोई भी कार्य आप करते हैं इसके पीछे भावना क्या है, और भावना के अनुसार आपका संस्कार बनता है, और संस्कार भारी होते होते वो कर्माशय चला जाता है। और अगर समझ आ जाए मृत्यु से आप फिर कुछ उसके लिए भरपाई करते हैं, क्षमा प्रार्थी होते हैं, तो निश्चित रूप से वो संस्कार धुल जाता है। तो इस तरह इसमें जो हमारे वासना संस्कार है ये सब उसका खेल है, और कुछ धर्माधर्म संस्कार होते हैं, प्रकरण जब आएगा वो स्पष्ट करूंगा। जी आचार्य जी, जैसे अगर एक तरफा हो कर्म, मतलब एक बंदे को मतलब बोल रहा है कि नहीं ये गलत है या कुछ है, और दूसरा बंदा वो अपना कर्म बनाया जा रहा है, तो दूसरे बंदे को भी भोगना पड़ेगा क्या अगले जन्म में? क्या मैं ये पूछना चाह रही थी। नहीं, किसी का फल कोई नहीं भोगता। अच्छा। हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, हमसे गलतियां न हो, सही। और हो सके जहां पटरी न बैठे हम दूरी बनाएं और कोई नए तरीके में अपनाएं कि हमसे गलत कार्य न हो। जहां गलती हुई तुरंत उसको स्वीकार करो कि ये गलती मेरे से हुई है, अब तुरंत कर्मा से धुल जाएगा। और अगर अहम भाव से जुड़े रहे, अरे पुरुष तो जुड़ा रहता है, अरे गलती मेरे से नहीं हो सकती, महिला गलती कर सकती है, पुरुष में ये प्रवृत्तियां होती है, सिर झुका ले, संभव ही नहीं है, अरे नाक कट जाए, ऐसे महिला के सामने सिर झुका दे, तो कभी सही नहीं बोलता पुरुष, तो कोई नहीं, महिला के कर्माशय में वो धीरे धीरे आड़ हो जाते हैं, आपके डिडक्शन होता रहता है। ये लॉकडाउन में तो बहुत कुछ हो गया होगा इस तरह। चलिए रोचक प्रकरण है। धन्यवाद जी। धन्यवाद।
ये मैडम जी कुछ कहना चाहते हैं, कुसुम मेहता जी। अब समय तो नहीं है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आचार्य जी आज शांति पाठ नहीं हुआ। हाँ, शांति पाठ कर लेते हैं। अरे समय हो गया है। चलिए, क्षमा प्रार्थी, आ जाओ, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो आप मन बनाइए, जिनको जाना है समय पे चले जाइए। 15 मिनट थोड़ी इस तरह चर्चा करेंगे, विषय और खोलेगा और कठिनाई नहीं होगी। आइए शांति पाठ कर। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी लोग और अगली कक्षा समय पे होगी निर्धारित दिन में, तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं।